जय हिंद। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे 1857 की क्रांति क्या है और कैसे लागू हुई। इसकी जानकारी विस्तार से हम लोग इसे जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति। क्रांति क्या है? क्रांति क्या है? किसी वस्तु को, किसी चीज को मतलब धीरे धीरे बढ़ना एक क्रांति है। जैसे फसल मतलब छोटी हो, उसे धीरे धीरे बढ़ना तो क्या है, एक तरह की क्रांति है। ठीक है। इसी तरीके जैसे नदियां है, समुद्र है, नदी है, धीरे धीरे से बहाव होता है, जो बह जाती बढ़ती है तो ये क्या है, एक तरह की क्रांति है। ठीक है, क्रांति है। तो समझ सकते हैं क्रांति क्या है। तो क्रांति है धीरे धीरे वस्तुओं को बढ़ना, जो है क्रांति है। चलिए आगे देखते हैं प्यारे साथियों, आगे देखते हैं, शुरुआत करते हैं। आ जाइए सभी लोग, एक बार धमाल मचाना। चलिए देखते हैं। चलिए 1857 की जो क्रांति है, इसमें पहला सुधार कब हुआ था? पहला सुधार जो है, चलिए पूरा जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। पहला सुधार, पहला सुधार है कब हुआ था? चलिए देखते हैं पहला सुधार कब हुआ था। चलिए आप लोग एक बार कमेंट करके छाप दीजिए। ठीक है, देखते हैं। आर्थिक सुधार, ठीक है, आर्थिक सुधार रैयतवाड़ी, ठीक है, बाड़ी, आर्थिक सुधार रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, मालवाड़ी, ठीक है, मालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त जो है, यह है पहला सुधार, आर्थिक सुधार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक सुधार यानी कमजोरी। देखिए क्रांति क्या है, किसी वस्तु को धीरे धीरे बढ़ना, ठीक है, क्रांति है। आप लोग समझ सकते हैं। देखिए इसमें जो आर्थिक सुधार मतलब किसी परेशानी को धीरे धीरे सही होना, क्या है, एक आर्थिक सुधार है। एग्जाम्पल के हिसाब से समझ सकते हैं, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे जानने का प्रयास करते हैं। सामाजिक सुधार, सामाजिक सुधार में क्या हुआ? सामाजिक सुधार, सामाजिक सामाजिक सुधार। चलिए सामाजिक सुधार में जानने का प्रयास करेंगे, सामाजिक सुधार में जानने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए एक डालिए सती प्रथा, आपकी क्या हो जाएगी? सती प्रथा डाल लीजिए। सती प्रथा, सती प्रथा में देखिए अगर किसी भी महिला का, किसी भी महिला का पति अगर मर गया है तो उसे पति के साथ जलाना एक क्या कहलाता था? सती प्रथा। इससे क्या धीरे धीरे आज जो है सामाजिक सुधार, यानी समाज में जो है धीरे धीरे परिवर्तन होना, एक सामाजिक सुधार है। तो इसे जो है समाप्त करना ही सती प्रथा है। चलिए समझते हैं इसमें है क्या। इसका अंत धीरे धीरे, इसका अंत हो गया, यानी सती प्रथा का अंत हो गया। इससे किसी भी महिला का अगर पुरुष से जो है पति खत्म हो गया तो उसे उसके साथ नहीं जलाया जाएगा, बल्कि उसे जीने का अधिकार है। ठीक है, आगे क्या है? सती प्रथा, ठीक है, विधवा, विधवा पहले क्या था, जिस महिला का पति मर गया, ठीक है, उससे पति के साथ उसे जलाना सती प्रथा कहलाता था। अब अगर मान लो सती प्रथा समाप्त हो गया, ठीक है, यहाँ से सती प्रथा को हटा दिया गया। अब अगर विधवा, यहाँ पे क्या है, किसी महिला का पति मर गया, ठीक है, उसे उसके साथ अब यहाँ पे जलाया नहीं जाएगा। ठीक है, विधवा यानी यहाँ पे जो है महिला विधवा हो गई। ठीक है, इसका क्या, इसको पुनर्विवाह, पुनर्विवाह यानी इसे जो है पुनः विवाह करने का आदेश है, यानी पुनः विवाह कर सकती है। ठीक, यही दिया है पुनर्विवाह। जो विधवा महिला है वो पुनः विवाह कर सकती है। ठीक है, ये यहाँ पे डालीजिए, पुनः विवाह कर सकती है, विवाह कर सकती है।
आगे देखते हैं, आगे जानने का प्रयास करते हैं। बाल विवाह। बाल विवाह। बाल विवाह। बाल विवाह में क्या होता है? बाल विवाह में समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे है पुरुष की एज 40 है, पुरुष की एज 40 की है और महिला की एज 15 मान लो, 13 मान लो, या मतलब इससे नीचे, मतलब 18 से नीचे ही है। ठीक है, ये क्या कहलाता था? बाल विवाह। अब ये समझ लो 40 साल का है, अब यहाँ पे महिला है 15 साल की, कैसे इसका जीवन चलेगा? ठीक है, तो यहाँ पे अगर कहीं देखिए, आप लोगों ने पहले देखा होगा, जो पुराने जमाने में नौटंकी वगैरह कुछ होते हैं या किसी भी प्रोग्राम हो, तो यहाँ पे अगर प्रोग्राम एक चल रहा, यहाँ पे जनसंख्या है, मतलब भीड़ है, तो ये कैसे मतलब देखेंगे 13 साल की कितनी बड़ी होगी? ठीक है, ये देखो, फिर इसे गोदी में उठा के ये लोग दिखाते थे। ठीक है, ये है आपका जो बाल विवाह। इसका भी सामाजिक सुधार में सामाजिक सुधार हुआ और अब बाल विवाह जहां तक है बंद। अब देखिए, जो पहले 18 साल थी ये महिला की शादी करने की, अब इसे बढ़ा के 21 कर दिया गया। ठीक है, इसे बढ़ा के 21 कर दिया गया, और वोट की जो है 21 थी, इसे घटा के 18 कर दिया गया, इससे घटा के 18 कर दिया गया। आगे समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। आगे समझने का प्रयास करेंगे नर बलि। नर बलि। नर बलि में भी सुधार हुआ। ये नर बलि क्या होता है? आपने देखा होगा कभी कभी, जो मतलब कहीं कहीं भी पुल बने या कहीं कुएं में बने, जो पुल वाले होते हैं, तो वहां पे जो है नर यानी पुरुषों जो है, नर पुरुषों की बलि दी जाती थी। क्या दी जाती थी? बलि। ठीक है, कुआं बन रहे, इसमें पुरुषों की बलि दी जाती, तो इसमें भी जो है सामाजिक सुधार हुआ। और यहाँ पे नर जो है यानी लड़कों की बलि की जगह पे यहाँ पे बकरा करा की जो है बलि दी जाती है। कहीं कहीं पे होता है, पहले ज्यादा होता था। ठीक है, साधु लोग जो है पकड़ के ले जाते थे और डाल देते थे। आगे चलिए देखते हैं प्यारे साथियों, धार्मिक सुधार। आगे चलिए देखते हैं धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार, आगे देखते हैं धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार में क्या कहा गया है? धार्मिक सुधार में किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार, धार्मिक सुधार में किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करना धार्मिक सुधार कहलाता है। धार्मिक डाल लीजिए, देखिए, ईसाई धर्म का प्रचार। ईसाई धर्म का प्रचार, यहाँ पे डाल लीजिए, ईसाई धर्म का प्रचार हो जाएगा आपका। आगे चलिए समझने का प्रयास करेंगे तकनीकी सुधार। तकनीकी सुधार। सुधार। प्रेस इसमें डाल दीजिए। प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। कौन सा स्तंभ है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसमें जो है सरकार की जितनी भी बुराइयां हैं दिखाई जाती है, पर आजकल ऐसा होता नहीं है। आजकल ऐसा होता नहीं, यहाँ पे लोग मोटी रकम लेते हैं और प्रेस को बदनाम करते हैं। जबकि प्रेस जो स्वतंत्रता सूचकांक है, पिछले साल 100 जो है 142 नंबर के आसपास था, और जो वर्तमान में 22 में है 150 नंबर पे है। इतना गिर गया है अपना जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी ये लोग घूस खाते हैं। एक एक एंकर की जो है तनख्वाह 30 लाख रुपए महीने होती है, तो ये लोग क्या करेंगे? ऐसी मतलब जो है इन लोगों 30-30 लाख के एंकर लोगों को रुपए मिलते हैं। ठीक है, ये लोग मतलब ज्यादा है, ये समझ लेते हैं अगर बुराइयां दिखाएंगे तो रुपए भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, और बाकी रुपए ये भी ये खाते पीते हैं। ठीक है, बहुत से रुपए जो है एंकर लोगों के पास होते हैं। सैनिक कारण। सैनिक कारण में भी देख लीजिए, सैनिक कारण। सैनिक कारण में क्या है? सैनिक कारण है
यानी अज्ञापद भारत के लोग, जो अज्ञापद या भारत के लोग हैं वो यहाँ सैनिक पद में आ जाएंगे। ठीक है, सैनिक पद में आ जाएंगे। जैसे यहाँ भारत के लोग हैं अज्ञा पद पर हैं, और जैसे साउथ इंडियन में क्या है, साउथ इंडियन में बड़का जो लोग होते हैं यहाँ पे कान जो है छिदवा लेते हैं। कान कैसे करवा लेते हैं, छिदवा लेते हैं फिर। ठीक है, तो ये है यहाँ पे सैनिक कारण है। ठीक है, सैनिक कारण। प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में क्या है, पेंशन। प्रशासनिक कारण में क्या है, पेंशन। पेंशन जो है बंद हो गई, पेंशन जो है बंद हो गई। इसमें क्या है, प्रशासनिक कारण में क्या, प्रशासनिक कारण में क्या है, पेंशन। पहले जो है लोग पेंशन मिलती थी वो क्या है, बंद हो गई। प्रशासनिक कारण जो अपनी नई योजना के थ्रू जो पेंशन चलाई गई है वो इस समय वर्तमान में चल रही। जो पहले पेंशन जो है 500 रुपए मिलती थी, वर्तमान में 1000 रुपए मिल रही है, बढ़ गई है। ठीक है, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। और देखिए प्रशासनिक कारण में जो लोगों के पास जमींदारी थी, जमींदारी, वो जमींदारी भी चली गई। आजकल देखा होगा आपने, बहुत कम ना के बराबर जमींदारी रह गई, बाकी जमींदारी वो है चली गई है। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एक बार सभी लोग दबा के शेयर करें।